मुझे वचन दीजिए माता, आप इस घेरे को पार नहीं करेंगी, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। ये लक्ष्मण रेखा है। जो भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। मैं भैया को लेकर आता हूं। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। हनुमान, ये क्या? इतना क्रोध? मैं क्या करूं जामवंत जी? मुझे अपनी बेबसी पर क्रोध आ रहा है। मेरा शरीर यहाँ है, परंतु मेरी आत्मा प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्यासी। मैं जानता हूं कि प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो उन तीनों लोगों को अपने चरणों पर झुका सकते हैं, परंतु मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों के लिए ही उत्सुक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं विश्वासघात कर रहा हूं अपने प्रभु श्री राम से भी और सुग्रीव जी के साथ भी। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? और नहीं तो क्या जामवंत जी, मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरे कर्तव्य और मेरी स्वामी भक्ति के बीच दरार पैदा कर रही है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ जामवंत जी। एक तरफ तो सुग्रीव जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ लालसा है, अभिलाषा है, उत्सुकता है। मैं सुग्रीव जी के साथ रहकर अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहता हूँ, परंतु मजबूरी है तुम्हारी जो तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी सुरक्षा का वचन दे दिया। मैं तो उसी दिन से जानता था कि तुम अपने दिल से यहाँ हो ही नहीं। तुम केवल यहाँ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से मुक्त करता हूँ हनुमान। जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल है वहाँ जाओ। जाओ, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। सुग्रीव जी, परंतु मैं
प्रणाम ऋषिवर। भिक्षाम देहि देवी। कृपया कर आप वहीं रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। अच्छा, ये बात है। सुग्रीव इस समय बहुत क्रोध में है और जामवंत जी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ क्रोध इंसान से उसकी समझने की शक्ति छीन लेता है। सुग्रीव ने बिना सोचे ही तुमसे बोल दिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुग्रीव की जान को खतरा है, ये तुम जानते हो। इसलिए तुम्हारा उसके साथ रहना जरूरी है। वो जब शांत होगा तो अपने आप समझ जाएगा। चलो वापस चलें। ए, आगे कहाँ जा रहे हो? वहाँ कहाँ जा रहे हो? उस गुफा में। किस लिए? वहाँ मेरा कुछ सामान रखा है। कैसा सामान? सवाल सवाल सवाल, कितने सवाल करते हो तुम? मुझे अपना सामान लेने उस गुफा में जाना। नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जा रहा हूँ मैं। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि कौन हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें किसने भेजा है। जानते हो तो ठीक है। मरना चाहते हो क्या? मरना नहीं, मैं अपना सामान लेने आया हूँ। कैसा सामान? तुम हो कौन? मैं एक छोटा सा जादूगर हूँ। तुम्हारा कोई जादू यहाँ नहीं चलेगा। भागो यहाँ से। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम्हें बाली ने भेजा है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैं यहां अपना सामान लेने आया हूं। जाने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। जाने दो इसे। गुफा से जो लेना है ले लो। परंतु सुग्रीव जी, वो मैंने कह दिया ना, जाओ, हमारी आज्ञा है। जो चाहिए ले लो। परंतु ये शत्रु भी हो सकता है सुग्रीव जी, और आपके लिए खतरा। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ। मुझे वचन दीजिए माता, आप इस घेरे को पार नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगे।
ये लक्ष्मण रेखा है। जो भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। ऋषिवर, भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन इधर ही ले आओ देवी। आप बुरा ना माने मुनिवर, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्या कहा? तुम्हें थके हुए भूखे ब्राह्मण के लिए 2 कदम नहीं चल सकती? इतना अहंकार! हम ये अपमान नहीं सहन कर सकते। नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। अरे नहीं महात्मन, मैं आपका अपमान नहीं कर रही थी, ये मेरी मजबूरी है। जाते समय मेरे देवर जी ने मेरी सुरक्षा के लिए ये रेखा खींच दी थी। मैं उस मर्यादा रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कृपया कर आप ही यहाँ आ जाइए। हमें यहाँ क्या कर रही हो? इतना घोर तिरस्कार, इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहें। नहीं प्रभु नहीं, आप क्रोधित ना होइए। तुम्हारे व्यवहार ने हमारे क्रोध को जगाया है देवी। अब तुम शाप के अधिकारी हो। श्राप? नहीं। तुम्हारे शाप का प्रभाव सीधा तुम्हारे पति पर पड़ेगा। हम त्रिकालदर्शी हैं। हम देख सकते हैं कि तुम्हारा पति एक मृत के पीछे भटक रहा है। तुम्हारे किए गए दुष्कर्म का परिणाम तुम्हारे पति को भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हारे पति को शाप देते हैं कि नहीं।